हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीजनल वेरिएशंस को मेज़र करने के डिफरेंट मेथड्स। मेजरमेंट ऑफ seasonal variations. So there are four methods to measure seasonal variations. First is simple average method, second is ratio to moving average method, third one is ratio to trend method, and fourth one is link relative method. सो फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज मेथड। तो जो सिंपलेस्ट एवरेज मेथड है ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है सीजनल वेरिएशंस को मेज़र करने के लिए, और ये मेथड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे जो ट्रेंड होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और सिंपल एवरेज मेथड को यूज़ करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसको मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज हम अरेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने टोटल कैलकुलेट करना है हर मंथ के लिए और क्वार्टर के लिए डिफरेंट ईयर्स का, ठीक है। देन उसको हम डिवाइड करके, अगर मंथ्स हैं तो हम उसको डिवाइड करेंगे 12 से, और अगर क्वार्टर्स हैं तो इट विल बी डिवाइडेड बाई द 4। नेक्स्ट इज एवरेज ऑफ मंथली एवरेज और क्वार्टरली एवरेज इज कंप्यूटेड, कि जो आपके पास मंथली एवरेज है और क्वार्टरली एवरेज है वो कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। देन टेकिंग द जनरल एवरेज एज बेस, सीजनल इंडिसेस फॉर ईच मंथ और क्वार्टर विल बी कैलकुलेटेड। तो डिपेंडिंग आपके पास इंफॉर्मेशन क्वार्टर्स की है या मंथ्स की है तो उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट, सीजनल वेरिएशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपके पास मंथली इन्फॉर्मेशन है तो सीजनल इंडेक्स, जैसे सपोज आपने जैन का कैलकुलेट करना है, इट इज़ एवरेज ऑफ जनवरी अपॉन जनरल एवरेज कॉमनली मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर आपने क्वार्टर्स का कैलकुलेट करना है सीजनल वेरिएशन, तो उस केस में सीजनल इंडेक्स, सपोज आपने फर्स्ट क्वार्टर का कैलकुलेट करना है, देन इट विल बी एवरेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर अपॉन जनरल एवरेज कॉमनली मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह से बाकी क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन भी कैलकुलेट होगी। सो लेट्स डू इलस्ट्रेशन 1। इसमें आपके पास ईयर्स हैं 2005, 6 एंड 7। इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। क्वार्टरली इंफॉर्मेशन है ना। कैलकुलेट सीजनल इंडिसेस बाय यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी डाटा है उसको आपने क्वार्टर वाइज अरेंज करना है या मंथ वाइज अरेंज करना है। तो क्वार्टर्स की इन्फॉर्मेशन है, द डाटा शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू क्वार्टर्स। तो ईयर है आपके पास 2005, 6, 7, क्वार्टर्स Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो क्वार्टर्स है उनका ईयरली टोटल करना है। यानी कि जैसे सपोज फर्स्ट क्वार्टर है तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 37, सेकेंड इज 37, थर्ड इज 40, सो इट इज़ 114। ऐसे ही सेकेंड क्वार्टर में 41 प्लस 39 प्लस 43 इट इज़ 123। थर्ड क्वार्टर 33 प्लस 36 प्लस 33 इट इज़ 102। क्वार्टर 4 35 36 31 इट विल बी 102। तो आपने क्वार्टर्स का टोटल कर लिया। अब आपने क्वार्टर्स की एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकालोगे, आपके पास कितने ईयर्स हैं 3, तो जो भी आपके पास टोटल है दैट विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आ जाएगा एवरेज 38, देन 41, देन 34, देन 34, यानी कि 114 को आपने 3 से डिवाइड किया बिकॉज वी आर हैविंग 3 ईयर्स। इट इज़ 38, 123 अपॉन 3 इट इज़ 41, 102 अपॉन 3 इट इज़ 34, राइट। अब निकालोगे एवरेज की एवरेज, जिसको हम कहते हैं ग्रैंड एवरेज। आपके पास क्वार्टर्स में एवरेज कितनी थी 38 प्लस 41 प्लस 34 प्लस 34, कितनी है इन्फॉर्मेशन आपके पास 4, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4, इट इज़ 36.75। अब आपने सीजनल इंडेक्स निकालना है क्वार्टरली एवरेज अपॉन जनरल एवरेज कॉमनली मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपके पास क्या था एवरेज 38 अपॉन 36.75 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज़ 103.40। सेकेंड क्वार्टर के लिए सीजनल इंडेक्स 41 अपॉन 36.75 इंटू 100 इट इज़ 111, यानी कि 111.56। नेक्स्ट है सीजनल इंडेक्स फॉर थर्ड क्वार्टर, एवरेज थी इसकी 34 अपॉन 36.75 इंटू 100 इट इज़ 92.52। देन इज सीजनल इंडेक्स फॉर फोर्थ क्वार्टर, एवरेज इज 34 अपॉन 36.75 कॉमनली मल्टीप्लाइड बाय 100 इट कम्स टू बी 92.52। तो इस तरह से आपने सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू सिंपल एवरेज मेथड।